एक्सरसाइज 9.1 फर्स्ट सम की है 9.1 का कहते हैं ड्रॉ अ क्वाड्रीलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन ਆਪਾਂ एक कार्टेशियन प्लेन के अंडर एक क्वाड्रीलेटरल प्लॉट करना है जिन्होंने प्लॉट करने के लिए उन्होंने सानू 4 वर्टिसेस दिते हुए हैं। हुण सब तो पहला की है क्वाड्रीलेटरल हुंदा की है कोई भी फिगर जिहदियां 4 साइडेड होण कोई भी 4 साइडेड फिगर नूं आपां की बोलदे हां क्वाड्रीलेटरल। 4 पॉइंट्स दिते हैं सानू पॉइंट ए बी सी एंड डी मैं इन्हों खुद तो नेम देते ए बी सी एंड डी। हम सब तो पहला की करांगे एक कार्टेशियन प्लेन बनावांगे जिहदे विच सारे पॉइंट्स जिहड़े आ प्लॉट करांगे। वाई एक्स डैश एंड वाई डैश 0 1 2 3 4 5 6 7 वैसे ग्राफ पेपर ते भी प्लॉट किया जाता है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 क्योंकि वाई का हाईएस्ट पॉइंट 7 तक है -1 -2 -3 एंड -4 -1 -2 -3 -4 एंड -5। हम फर्स्ट पॉइंट प्लॉट करते हैं -4 एंड 5। फर्स्ट पॉइंट जोड़ा है एक्स का होंदा है सैकेंड पॉइंट जोड़ा है वाई का होंदा है दोनों की इंटरसैक्शन के विच आपां पॉइंट लाना है। एक्स एक्सिस का -4 आ है एंड वाई एक्सिस का 5 बिल्कुल ये उपर जाई जावांगे जब तक 5 नहीं आ जाता इत्थे साडे कोल पॉइंट मिल जाएगा ए। सैकेंड पॉइंट है 0,7 0 है एक एक्स एक्सिस मतलब एग्जैक्ट वाई के उपर पॉइंट बनेगा वो इत्थे आ गया 0,7। सी पॉइंट है 5, -5 एक्स का 5 तो वाई का -5 एक्स का 5 ये है तो वाई का -5 इत्थे प्लॉट कर लिए। सो एक्स का 5 एंड माइनस वाई का -5 इत्थे सी पॉइंट बन जाएगा एंड डी पॉइंट आ -4 एंड -2 मतलब एक्स का -4 तो वाई का -2 पॉइंट बन गया डी। कहते क्वाड्रीलेटरल प्लॉट करना है मतलब 4 पॉइंट्स है तो इन्हों ज्वाइन कर दिए। क्वाड्रीलेटरल बन गया हाफ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तो बाद उन्होंने बोलिया कि ये एरिए कैलकुलेट करो। हुण क्वाड्रीलेटरल के एरिए किवें कैलकुलेट करिए अगर मैं इत्थों एक डायगनल बना दा क्वाड्रीलेटरल आ ये दो ट्रायंगल दे विच कन्वर्ट हो जाएगा। एक ट्रायंगल आ जाएगा ADC ट्रायंगल आ जाएगा ABC। इन्हों दोनों के अलग अलग एरिए सॉल्व करके लास्ट ते प्लस कर देंगे तो टोटल एरिया कि आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रीलेटरल का बन जाएगा अगर आप इन्होंने दोनों के एरिए की कर देंगे ऐड कर देंगे। हुण साडे कोल 3 पॉइंट दिते हैं सब तो पहला आप AD तो C का एरिया जोड़ा है फाइंड करते हैं। इत्थे A दे पॉइंट लिख दें -4,5 0,7 एंड 5, -5 एरिया फाइंड करना है तो एरिया का फॉर्मूला की होंदा है हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। फॉर्मूले नूं लर्न करने का की तरीका है कि अगर x का 1 लिया है तो y का 2 तो 3 ऑल्टरनेटिव लेने हैं। अगर x का 2 आ तो y का 3 -1 और अगर x3 आ तो y -2 सीक्वेंस वाइज चलना है 2 3 3 1 एंड 1 2 अगे पिछे करते लाइक 1 पहला लिखता 3 बाद लिखता फिर माइनस की गड़बड़ होएगी जिहदे नाल आंसर करैक्ट नहीं आएगा। हुण इहदे विच वैल्यूज़ फिल करते हैं आ हो गया x1 y1 x2 y2 x3 एंड y3। एरिया सॉल्व करते हैं हाफ ऑफ x1 की वैल्यू फिल कर दो -4 y2 7 माइनस y3 -5 आ सो माइनस माइनस प्लस हो गया
ओके ये आप ए बी सी का सॉल्व कर रहे हैं। पॉइंट आ ए -4 5 बी आ 0 7 एंड सी आ 5 1 -5 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 0। सो अगे कोई भी टर्म लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज 0 के नाल सारी की सारी टर्म की हो जानी है 0। x3 कितना आ गया 5 y1 5 -y2 7। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेने हाफ ऑफ 7 + 5 एंड 12 × 4 करांगे 48 प्लस 0 5 - 7 -2 एंड -2 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -10। दैट मीनस 1 × 2 × -58 बट एरिया जोड़ा है आप मॉडुलस के कंसीडर करते हैं। सो यदा एरिया कितना आ गया 58/2 कटिंग करके आ गया 29 यूनिट स्केयर। सेंटीमीटर मीटर नहीं दिते इसलिए यूनिट स्केयर ला लिया। इक्वेशन नंबर 1 ई बी एंड सी वाले ट्रायंगल का एरिया निकल गया। सिमिलरली ए डी तो सी के पॉइंट लैके सेम फॉर्मूला ला के उसकी वैल्यू भी सॉल्व करनी है। इन ट्रायंगल ए डी सी ए की वैल्यू आ जाएगी -4 5 सी की वैल्यू आ जाएगी 5 एंड -5 सी नहीं सॉरी डी की आएगी पहला बिकॉज स्ट्रेट लाइनस ऐड की ना। सो ए तो बाद कि वैल्यू आएगी डी की तो डी तो बाद कि वैल्यू आएगी सी की। सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है ये फॉर्मूला की x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये सेम फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करांगे तो सानू रिजल्ट देगा 63/2 माइनस तो देगा बट आप मॉडुलस कंसीडर करते हैं एरिए के। सो की होएगा 63/2 पॉजिटिव बन जाएगा। और आप एरिया ऑफ क्वाड्रीलेटरल अगर सॉल्व करना है तो की करांगे एरिया ऑफ ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एंड सी ऐड होएगी। ए बी सी की वैल्यू आप कितनी फाइंड की ही हुणे 29 प्लस ए डी सी की वैल्यू कितनी सॉल्व की 63/2। एलसीएम ले लो 29 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे तो कितना मिलेगा +63 1/2 एरिया है। सो नाल की आ जाएगा स्केयर यूनिट्स आंसर। सो की है उन्होंने हमें एक 4 पॉइंट्स दिते ही जिन्होंने कार्टेशियन प्लेन दे विच ड्रॉ करता। आफ्टर दैट एरिया फाइंड करने लिए आप डायगनल की हैल्प नाल अपने क्वाड्रीलेटर में 2 ट्रायंगल्स कन्वर्ट करता। सो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ला के दोनों ट्रायंगल के सैपरेट आंसर कढ़ के लास्ट से उन्होंने एडअप करता। उस तो बाद है क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन में की कहते हैं द बेस ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2A लाइज अलॉन्ग द वाई एक्सिस। हुण देखो एक्सिस ते आ इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो ये लिए एक्सिस बनानिया पैणगियां। एक्स डैश एंड वाई डैश कहते आ द बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2A उहदी साइड कितनी है 2A लाई करता है अलॉन्ग द वाई एक्सिस। मतलब आ वाई एक्सिस ते साडे कोल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होएगा उहदा बेस आ है अगर तो मान लो इवें एक ट्रायंगल बनया होएगा। इक्विलेटरल मतलब इहदियां तिन्ने साइड्स की होणगियां आपस विच इक्वल एंड उहदी एक साइड दी उन्होंने कितनी दित्ती है पूरी साइड कितनी है 2A। अगर आ 2A आ तो आ वाली साइड भी 2A होएगी एंड आ वाली साइड भी कितनी होएगी 2A एंड सच दैट मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट ओरिजिन। आ मिड पॉइंट है ओरिजिन।
सो मिड पॉइंट की मतलब है कि ये दोनों लाइन नू इक्वल पार्ट्स 'ਚ डिवाइड करता है। अगर पूरी लेंथ 2a आ दैन उपर वाली लेंथ भी a आ जाएगी तो आ वाली लेंथ भी a हो जाएगी। फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, ये वर्टिसेस जोड़े आप फाइंड आउट करने। हुण ऑबवियस जी गल आ, अगर आ ए आ तो साढ़े कोल एक जोड़े 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, वो की होणगे, अगर आप इनू कंसीडर करिए जाएगा ए कॉमा 0 और एक पॉइंट आ जाएगा 0 कॉमा माइनस ए, बिकॉज एक प्लस चलाई कर रहा है एंड एक माइनस चलाई कर रहा है। नहीं, 0 कॉमा ए एंड 0 कॉमा माइनस ए, बिकॉज ये दोनों वाई एक्सिस ते आ। कंसीडर कर लें आ ए आ बी आ तो सी आपाने फाइंड आउट करना है। ए पॉइंट पॉजिटिव ते आ गया, 0 ए एक्स 0 आ तो वाई जोड़ा है ए पॉइंट ते पिया है, बी आ गया 0 एंड माइनस ए, सी पॉइंट के वर्टिसेस जोड़े आप हुण फाइंड आउट करांगे। ਇਹਦੇ ਤੇ पाइथागोरस थ्योरम ईजीली अप्लाई हो सकती है बिकॉज 90 डिग्री चल रहा है। सो अप्लाइंग एट पाइथागोरस अप्लाई कर देने ओ ए एंड सी ते, वो एस साइड वाले ट्रायंगल ते दोनों ट्रायंगल्स इक्वली है, जो यदी वैल्यू आएगी वो यदी वैल्यू आएगी। सो 90 के सामने की होंदा है हाइपोटेन्यूज ए सी स्केयर इज इक्वल्स टू ओ ए स्केयर प्लस ओ सी स्केयर। ए सी दी फुल लेंथ दी है 2 ए स्केयर, लेंथ है ए एंड ओ सी आप जोड़ा है फाइंड आउट करना है। ए स्केयर इधर प्लस का है, सो दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा। 2 ए स्केयर चो माइनस किया ए स्केयर, सॉरी स्केयर किया, सो 4 ए स्केयर, 4 ए स्केयर चो माइनस किया ए स्केयर आ गया 3 ए स्केयर। स्केयर जो इधर आया तो 3 का रूट हो गया, तो इधर स्केयर ना स्केयर कटिया गया, ओ सी की वैल्यू आ गई √3 ए। दैट मीनस थर्ड पॉइंट साढ़े कोल की बन गया, एक्स एक्सिस ते लाई करन दिया है, वो पॉइंट आ जाएगा √3 ए कॉमा 0। सो वर्टिसिस की आ गए, वर्टिसिस फाइंड आउट करने लिए बोले गए ही ट्रायंगल दे, वो की आ जाएंगे 0 कॉमा ए 0 कॉमा माइनस ए एंड लास्ट पॉइंट क्या आ जाएगा √3 ए कॉमा 0। ये पॉइंट्स तो ही सानू की पता चल रहा है कि 2 पॉइंट वाई एक्सिस ते लाई करते हैं तो एक पॉइंट जोड़ा है एक्स एक्सिस ते लाई करता है, बिकॉज फर्स्ट पॉइंट किदा हुंदा एक्स का, सैकेंड पॉइंट किदा हुंदा है वाई का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन दे विच उन्होंने सानू की बोलिया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स व्हेन फर्स्ट पार्ट आ पी क्यू इज़ पैरेलल टू द वाई एक्सिस। सो असी डिस्टेंस फाइंड करना आ 2 पॉइंट्स का। पॉइंट्स उन्होंने सानू दिते आ, जो भी डिस्टेंस फाइंड सॉल्व करना होंदा है अहीं फॉर्मूला लाइदा है डिस्टेंस फॉर्मूला की होंदा है x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर। फर्स्ट पॉइंट होंदा है x1 y1, सैकेंड पॉइंट होंदा है x2 एंड y2, ऑलरेडी वही दिते हैं, सो आही डिस्टेंस आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट आ कहते वैन पी क्यू पैरेलल होएगा वाई एक्सिस दे। हुण पी क्यू जोड़ा आ अगर वो पैरेलल है वाई एक्सिस दे, दैट मीनस ये विच की होएगा एक्स की वैल्यू 0 होएगी। सो पुट कर दो x1 इक्वल टू x2, दोनों 0 हो जाएंगे इन इक्वेशन नंबर 1 दे विच। सो साडी पी क्यू द डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी y2 माइनस y1 स्केयर, बिकॉज उत्ते 0 हो गया, 0 नूं लिखण की नीड नहीं है, स्केयर दे नाल रूट कट हो गया। सो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई y2 माइनस y1। सिमिलरली इहदा सैकेंड पार्ट आ एंड इहदे सैकेंड पार्ट विच की बोलिया गया है पी क्यू इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर पी क्यू एक्स एक्सिस दे पैरेलल आ सो इहदे विच y 0 होएगा।
फस्ट इक्वेशन दे विच वाई वाली टर्म 0 कर देंगे तो सिर्फ एक्स वाली टर्म बच जाएगी। सो पी क्यू किहदे इक्वल आ जाएगा x2 माइनस x1 स्केयर, स्केयर दे नाल रूट कट हो गया। सो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई x2 माइनस x1 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन की है, कहते फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। मैं एक पॉइंट फाइंड करना है, सो मैं पॉइंट लैट कर लाँगी। एक्स एक्सिस ते पॉइंट आ, इसलिए एक्स एक्सिस दे पॉइंट की लईदे है x, 0। कहते विच इज़ इक्वी डिस्टेंस। इक्वली डिस्टेंट का मतलब है कि उन्होंने डिस्टेंस इक्वल होगा फ्रॉम द पॉइंट्स, मतलब ए वाले पॉइंट का डिस्टेंस ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਕੁਅਲ। दैट मीनस ये भी डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई होएगा तो ये भी डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई होएगा जिहदे आप एक्स की वैल्यू में सॉल्व करांगे। सो डिस्टेंस फार्मूला लगाने x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर। सिमिलरली इधर भी लगेगा x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर। इधर x1 y1 अपने होंगे एंड इधर साइड दी वैल्यूज़ अपनियां सैपरेट होणगियां। रूट की कैलकुलेशन अवॉइड करने के लिए असीं की कर देंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ख्याल रखना है जी भी ऑपरेशन आप खुद तो लाने वो बोथ साइड्स से अप्लाई होंदा है। सो स्केयरिंग बोथ साइड्स है स्केयर खत्म हो जाएंगे बिकॉज स्केयर दे नाल रूट कट हो जाएगा, साडी कुल सिंपल आ वालियां टर्म्स रह जाएंगियां। सॉल्व करते हैं, पहला आ वाली वैल्यूज़ फिल करते हैं। x2 की वैल्यू x माइनस x1 की वैल्यू 7 होल स्केयर प्लस y2 0 माइनस y1 6 स्केयर। a माइनस b होल स्केयर का फॉर्मूला अप्लाई होएगा बिकॉज x दे विचों मैं 7 नूं माइनस नहीं कर सकती। आ जाएगा a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab एंड माइनस 6 का स्केयर किया वो आ गया 36 बिकॉज स्केयर के अंदर माइनस जी खत्म हो जाती है। 36 नू ऐड करो, इन्हों ऐड करके साढ़े कुल कितना आ जाएगा 85। हुण ना एक्स वाली स्केयर अपनियां एक्स वाली टर्म अपनियां 85 अलग आ, तीनों सैपरेट आ, सॉल्व नहीं कर सकते। सो यदी राइट हैंड साइड में सॉल्व करते हैं। वैल्यूज़ फिल करो x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर। फॉर्मूला ला दो a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab एंड माइनस 4 स्केयर कितना आ गया 16। 9 प्लस 16 कितना हो गया 25। सारे नंबर एक साइड ते लाइए या इदा देखो एक्स स्केयर वाले नंबर एक साइड ते लै आने ते कॉन्सटेंट वाले नंबर एक साइड ते लै आने। आ दोनों नंबर इधर साइन चेंज करके लेंदे 85 इधर प्लस है, इधर आके कादा हो गया माइनस का। एक्स स्केयर एक प्लस एक माइनस कट 14 चो 6 गए तो साढ़े कुल कितना आ गया -8 एंड 25 चो 85 माइनस करोगे तो -60। माइनस के नाल माइनस कट हो गया 60/8 की कटिंग कर दो नहीं आ गई 15/2। बट साडा काम एक्स की वैल्यू नहीं पॉइंट नू सॉल्व करना ही। सो पॉइंट दे विच एक्स की वैल्यू फिल कर दो, पॉइंट आ जाएगा 15/2, 0। सो फॉर्मूला आप डिस्टेंस ही अप्लाई किया है, जस्ट की किया है दोनों इक्वल डिस्टेंस रख के सॉल्व किया है बिकॉज उन्होंने गिवन दिता ही दैट डिफरेंसिस ऑफ दीज 2 पॉइंट्स आर इक्वी डिस्टेंस। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट की फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप फाइंड करनी आ, सो स्लोप नू डिनोट किहदे नाल करते हैं आप एम दे नाल। विच पासिस थ्रू द ओरिजिन, मतलब जो एक पॉइंट लेना है वो ओरिजिन का लेना है। ओरिजिन के पॉइंट की होंगे 0,0 एंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सैगमेंट। मिड पॉइंट किन्ना दा आ इन्हां दा की हुंदा है
x2 over 2 for x ਦੇ ਲਈ ਐਂਡ y ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ y1 plus y2 over 2। x ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, x1 ਕਿੰਨਾ ਹੈ 0 plus x2 ਕਿੰਨਾ ਹੈ 8, x1 y1 x2 ਐਂਡ y2। 8 0 plus 8 ਹੋ ਗਿਆ 8, 8 ਨੂੰ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕਰਤਾ ਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 4। Similarly y ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ -4 plus 0 over 2 plus minus ਇੱਥੋਂ y ਦਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -2। ਸੋ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਗਿਆ 4, -2। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ, ਸਲੋਪ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਤੇ ਓਰੀਜਨ ਚੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਚੋਂ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਚੋਂ। ਨਾਓ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਏ, 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਸਲੋਪ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਈਦਾ ਹੈ y2 minus y1 over x2 minus x1। y2 ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ x1 y1, ਆ ਹੋ ਗਿਆ x2 ਐਂਡ y2। -2 -0 over 4 -0 ਆ ਗਿਆ -2 over 4, ਕਟਿੰਗ ਕਰਤੀ, ਸਲੋਪ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ -1 over 2। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਟਰਾਇੰਗਲ ਦਾ 3 ਵਰਟਿਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਸਲੋਪ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਗਰ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਆ 10th ਦੇ ਹੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟਰਾਇੰਗਲ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ +1 ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮ ਆ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ 6th ਸਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਦਾਊਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਾਨੂੰ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਰਟਿਸਿਸ ਆ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟਰਾਇੰਗਲ ਦੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਲੋਪ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ। 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ 2 ਦੀ ਸਲੋਪ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ 3rd ਦੀ ਸਲੋਪ ਕੱਢਾਂਗੇ ਐਂਡ ਫਿਰ ਫਸਟ 3rd ਦੀ ਸਲੋਪ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਜੋ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਵਰਟਿਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਆ। ਫਸਟ 2 ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੈ ਲਏ 4, 4 ਐਂਡ 3, 5। ਸਲੋਪ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ, 2 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ y2 minus y1 over x2 minus x1। y2 minus y1 over x2 minus x1। 5 minus 4 1 and 3 minus 4 -1। फस्ट स्लोप आ सो इन्हें m1 मान लेने, m1 की वैल्यू कितनी आ गई साढ़े को -1। नाउ सैकेंड एंड 3rd पॉइंट लेने आ, इतों m2 की वैल्यू कितनी आ गई -3। हुण 3rd ते फर्स्ट लेने आ, फॉर्मूला अप्लाई किया, y1 माइनस का है तो माइनस माइनस की हो जाना प्लस, इफ कटिंग करती तो m3 की वैल्यू कितनी आ गई 1। हुण देखो राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इदां दा हुंदा है, इत्थे 90 डिग्री बनता है, मतलब जी आ वाली लाइन आ परपेंडिकुलर होंदी है ये बेस ते। सो अगर आप अपने स्लोप नूं परपेंडिकुलर प्रूफ कर दिए कि साडियां स्लोप्स परपेंडिकुलर नहीं तो साडा रिजल्ट जिहड़ा आ वो राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव हो जाएगा। परपेंडिकुलर स्लोप का फॉर्मूला की हुंदा आ
कि किसी भी दो स्लोप ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ -1। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਸਲੋਪ ਆ, ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੋ ਸਲੋਪਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ -1 ਆ ਜੇ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਕ M1 ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ M3 ਆ। मतलब अगर मैं M1 मल्टीप्लाई M3 करूँगी तो मेरे को आंसर कितना देगा -1। ये रिजल्ट ही आ परपेंडिकुलैरिटी का। आप लिख देना देयरफॉर गिवन वर्टिसेस राइट ट्रायंगल हैंस प्रूव्ड। ये तो साडा रिजल्ट की हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। बाकी सॉल्व करने का मैथड उवें ही जिवें आपां 5th सम सॉल्व किया। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन नंबर 7 विच उन्होंने की किया है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन। तुसीं अपनी स्लोप फाइंड करनी है लाइन की। एंगल 30 डिग्री कहते एंगल कितना बना रहा है वो 30 डिग्री वधा पॉजिटिव डायरैक्शन ऑफ वाई एक्सिस के नाल जिहड़ा आपां मैजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। हुण एंटी क्लॉकवाइज जदों भी मूव होएगा आपां अपना न्यू थीटा किद्दां ड्राइव करांगे, अपने प्रीवियस थीटा नूं 90 दे विच एड अप करके। सो 90 + 30 कितना हो गया 180। हुण इहदे एक न्यू फॉर्मूला आएगा जो आप ऑलरेडी 10th दे विच स्टडी किया है कि अगर थीटा दिता होए स्लोप फाइंड करनी होए तो आप किहड़ा फॉर्मूला लाइदा है M = tan थीटा। M = tan 180। हुण 180 की वैल्यू तो सानू पता नहीं आ, बट आप ट्रिग्नोमैट्री दे विच पढ़ते हैं कि आप अपने नंबरस नू अरेंज करके कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक शॉर्ट्स भी बनया ही बट वीडियो नहीं बनी वैसे अजे। आप ट्रिग्नोमैट्री के अंदर स्टडी करते हैं कि tan 180 किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो आप इनू स्टैंडर्ड एंगल के कन्वर्ट करते हैं। फिलहाल ही मैं इत्थे एक्सप्लेन कर देनी हाँ। tan 180 नू मैं की कराँगी, यदी वैल्यू में जो आप फाइंड आउट करना है 180 नहीं सॉरी 120। 90 + 30 120। हुण जिद्दां सानू नहीं पता, सानू सिर्फ वैल्यूज़ पता होंदियां 0 डिग्री की, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। मतलब 120 नूं हुण कन्वर्ट करना पएगा। अगर मैं करा 90 डिग्री + 30 साढ़े क्वाड्रेंट होंदे आ 4th क्वाड्रेंट। ये 0 होंदा है, आ 90 होंदा है, आ 180 होंदा है ते आ 270 होंदा है। 90 प्लस कर रही हाँ, सो 90 प्लस जिहड़ा है 2nd क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा एंड 2nd क्वाड्रेंट दे विच tan नैगेटिव होंदा है, सो ये आंसर नाल माइनस आएगा एंड tan चेंज हो जाएगा cot दे विच, एंगल जिहड़ा है वो सेम ही रहेगा। हुण cot 30 की वैल्यू कितनी होंदी आ -√3। सो साडी स्लोप की वैल्यू भी कितनी आ जानी √3। आ कन्वर्जन करने के लिए तुहानूं क्वाड्रेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए है। क्वाड्रेंट्स तो आप चीज़ों को चेंजिस किवें करते हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए है, फिर ये जोड़े सम आ अगों सॉल्व हो सकता है। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ईजी क्वेश्चन आ, अगेन बिल्कुल 6th वर्गा है। उन्होंने क्या है विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला यूज़ नहीं करना। 4 पॉइंट दिते हैं सानू, आप टर्न वाइज उन्होंने स्लोप कढ़नी आ। पहला फर्स्ट 2 पॉइंट लैके फर्स्ट स्लोप कढ़ लैनी, फिर 2nd एंड 3rd पॉइंट लैके 2nd स्लोप कढ़ लैनी, दैन 3rd एंड 4th लैके 3rd स्लोप कढ़ लैनी एंड लास्टली 4th एंड 1st लैके एक लास्ट स्लोप कढ़ लैनी। कहते हैं शो करो कि जो वर्टिसेस आ पैरलोग्राम दे आ, सानू पता है पैरलोग्राम दियाँ ऑपोजिट साइड्स जिहड़ियां इक्वल एंड पैरल होंदियां, मतलब कि साढ़े दो आंसर सेम आउणगे। अगर M1 ते M3 वाली स्लोप, M2 ते M4 वाली स्लोप ये दोवें इक्वल आ गई, दैट मीनस कि साडा जिहड़ा है टर्म वो प्रूव हो जानी है। सो बहुत ईजी है इनू सॉल्व करना, ईजीली ट्राई करोगे तो हो जाएगा।
बिल्कुल उवें ही है जिवें असीं सिक्स सम दे विच स्लोप्स फाइंड आउट कीतियां सी सिक्सथ हाँ जी सिक्सथ सम दे विच स्लोप्स फाइंड आउट कीतियां बिल्कुल उवें ही करनी है तो दो आंसर सेम होने चाहिए कोई दो आंसर सेम आ गए चार आंसर आने ना साढ़े को M1 M2 M3 एंड M4 कोई चार दो आंसर सेम आ गए तो उन्हें पैरेललोग्राम प्रूव हो जाना है। नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 विच की कहते हैं फाइंड द एंगल दैट मीनस आपां की करना है थीटा की वैल्यू नू फाइंड आउट करना है द लाइन बिटवीन द एक्स एक्सिस दे विच दा एंड लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स पॉइंट्स दिते आ तो मैं की करांगी सब तो पहले इन्हां दी स्लोप फाइंड आउट कर लांगी दो पॉइंट दिते होन स्लोप फाइंड करनी होए तो आप फॉर्मूला लाइदा है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 सो की हो गया m इज इक्वल्स टू पॉइंट्स आ गए x1 y1 x2 एंड y2 माइनस 2 y1 की वैल्यू माइनस आ सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -1 बट इतना स्लोप आई साडा काम स्लोप फाइंड आउट करना नहीं है साडा काम आ कि असीं किनू फाइंड आउट करिए एंगल नू दैट मीनस थीटा नू हुण स्लोप दिती है थीटा फाइंड करना है तो फार्मूला लगेगा m इज इक्वल्स टू tan थीटा m इक्वल आ 1 दे ते m की वैल्यू की हुंदी आ tan थीटा अगेन tan थीटा -1 जिहड़ा हुंदा आ वो हुंदा है tan 135 ते तुसीं इहदी वैल्यू जिहड़ी है क्वाड्रेंट्स की हैल्प नाल सॉर्ट आउट कर सकते हो टैन दे नाल टैन कट हो जाना है तो साढ़े थीटा का आंसर कितना आ जाना है 135 डिग्री नंबर 10th कहते a line passes through x1 y1 and h k एक लाइन है जी पास कर दी आ इन्होंने दोनों पॉइंट्स के विच एंड उसकी स्लोप भी सानू गिवन दी आ कि उसकी स्लोप की है m एंड शो दैट जो उन्होंने शो करने के लिए क्या है वो आप प्रूफ करना है दो पॉइंट दिते आ स्लोप का नाम विच आया है मतलब आप स्लोप फाइंड कर देंगे टू पॉइंट्स दिते होन स्लोप फाइंड करनी होए तो फॉर्मूला की लाइदा है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 आ हो गया x1 y1 आ हो गया x2 एंड y2 वैल्यूज फिल करो बन गई जी आपने प्रूफ करनी है इजी और नैक्सट वीडियो के आप जी नैक्सट वाली एक्सरसाइज आ वो करांगे।